नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा आईफोन 12 के एक्चुअल कॉस्ट के बारे में कि उसके एक्चुअल कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है, इंडिया में ये कितने रुपीज़ को मिलता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और इतनी कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा क्यों रहती है, किस कंट्री से उनके पार्ट असेंबल होते हैं या वाकई वो मेड इन चाइना फ़ोन है या फिर मतलब कितने % ऑफ काम चाइना में बनता है। थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आईफोन 12 की इंडिया में जो 64 GB मॉडल की कॉस्ट आती है लगभग 80,000 में आती है और यूएस में भी उसकी कॉस्टिंग लगभग $850 के करीब आती है, जो कि इंडिया में अगर कन्वर्जन करते हैं तो 61 या 62,000 तक उसकी प्राइस चलती है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर एक्चुअल कंपोनेंट की कॉस्ट है वो कॉस्ट है 27,500 रुपीज़ से लेकर 30,000 के प्राइस रेंज के बीच में। और ये जो एक्चुअली कॉस्ट रिवील की है वो जापानीज़ एक्सपर्ट एक टीयर डाउन एक्सपर्ट कंपनी है जिसका नाम है फोमलहॉल्ट टेक्नो सॉल्यूशंस करके। उन्होंने पूरा आईफोन 12 का टीयर डाउन किया और हर एक कंपोनेंट की कॉस्टिंग जो है BOM कहते हैं, बिलिंग ऑफ मटेरियल, वो उन्होंने डिस्प्ले की। और मतलब उस सभी कॉस्टिंग को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो उसकी प्राइस लगभग होती है $373, जो 27,500 इंडिया प्राइस में कन्वर्जन होती है। ये फिर भी वो ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट बना के $850 को यूएस में मिलता है। और इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी और भी ज़्यादा लगती है, मतलब ऑलमोस्ट 18 to 28% तक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के ऊपर हमको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली एसूस के AI नॉइज़ कैंसलेशन जो एडाप्टर है जो एक्चुअल में बैकग्राउंड को नॉइज़ कैंसलेशन करता है, ये एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि मैं ऑफिस के जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, वेबएक्स कॉल अटेंड करता हूँ, तो बैकग्राउंड के नॉइज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैंने US से ऑर्डर किया था, US अमेज़ॉन से। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग $40 है, लेकिन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी मुझे $67 इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग देनी पड़ी। तो आप कह सकते हो मतलब ऑलमोस्ट जितनी इसकी प्राइस है उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी मुझे इस पर्टिकुलर गैजेट के लिए देनी पड़ी। सबसे बड़े और सबसे महंगे कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं एप्पल आईफोन 12 में, तो वो है कॉलकॉम का 5G मॉडेम जिसकी प्राइस है $90 रुपीज़। उसके बाद आता है सैमसंग का LED डिस्प्ले जिसकी कॉस्ट है $70 रुपीज़। फिर आता है एप्पल का A14 बायोनिक चिप जिसकी कॉस्ट है $40 रुपीज़। बाद में फ्लैश मेमोरी की कॉस्ट है $19 रुपीज़। रैम की कॉस्ट है $12 रुपीज़। सोनी के सेंसर की कॉस्ट है लगभग $8 रुपीज़। और इसके अपार्ट जो भी बैटरी का मतलब बैटरी की जो भी कॉस्टिंग रहेगी वो सभी कॉस्टिंग को मिला के $373 का उनका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आईफोन 12 का। और इंडिया में मिलता है 79,900, मतलब लगभग 80,000 रुपीज़ में। चलो अभी बात करते हैं कि किस किस कंट्रीज़ में कितने कितने उनके जो पार्ट्स है वो असेंबल होते हैं या फिर मैन्युफैक्चर होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में उनके लगभग 26.8% जो पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद में US एंड यूरोप में लगभग 22% के उनके पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। लेस देन 5% पार्ट उनके चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 13.6 फ्रॉम जापान एंड 11% फ्रॉम ताइवान। तो इतने सारे नंबर्स मतलब जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन उसकी जो पूरी असेंबली होती है वो चाइना में होती है क्योंकि उनका असेंबल यूनिट है वो भी चाइना में है। इंडिया में हाल ही में उन्होंने मतलब असेंबली यूनिट निकाला है, लेकिन वो फुल फ्लेक्स नहीं है, मतलब पूरा फंक्शनल नहीं है। बेसिक लेवल के फ़ोन्स वो असेंबल इंडिया में करते हैं। इस वजह से एप्पल के फ़ोन की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होती है इंडिया में, जब भी उसके ऊपर 28% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि एप्पल का जो प्रोडक्ट है एप्पल 12 वो मेड इन चाइना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने दिखाया, ये सब डेटा दिखाया हुआ है। सभी कंट्रीज़ में उनके पार्ट्स बनते हैं, लेकिन असेंबली जो होती है वो चाइना में ही होती है क्योंकि उनके पास जो स्किल लेबर है वो बाकी किसी कंट्रीज़ के पास नहीं है और प्रोबेबली उनको सस्ता भी गिरता रहेगा चाइना में मतलब असेंबली करने के लिए। अभी अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऑलरेडी सभी कंपनीज़ का असेंबली यूनिट एस्टेब्लिश किया हुआ है, लाइक सैमसंग बोलिए, वन प्लस बोलिए, रियलमी बोलिए, शाओमी बोलिए या फिर ओप्पो, वीवो, जो भी जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स है या फिर सैमसंग कोरियन ब्रांड है, LG ब्रांड है, सभी कंपनीज़ का असेंबली यूनिट इंडिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो अभी ये कंपनीज़ क्या करती है, बाहर से जो लूज़ पार्ट है वो ऑर्डर करती है और इंडिया में असेंबली करती है। लूज़ पार्ट के ऊपर इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही कम रहती है एज़ कम्पेयर टू योर जो आपका रेडी टू मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट रहता है उसके कंपैरिजन में। इस वजह से इंडिया में मतलब ये सभी कंपनीज़ की जो कॉस्टिंग रहती है वो काफ़ी कम रहती है। अपार्ट फ्रॉम एप्पल एंड गूगल जिनके फ़ोन्स ऑलरेडी मतलब इंडिया में एज अ फुल फ़ोन करके ही आते हैं, कोई भी असेंबली नहीं होता है, इस वजह से उनकी प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा रहती है। इस सभी प्राइसिंग को कंपेयर करने के बाद भी
एप्पल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग बोलिए या फिर बाकी सारी कंपनीज बोलिए। वो लोग ऑलमोस्ट 100% से लेकर 200% तक प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं एप्पल के आईफोन्स के तहत। लेकिन अभी बात करते हैं सैमसंग की। आप बोलोगे सैमसंग का तो सब असेंबली मैन्युफैक्चरिंग जो भी है वो इंडिया में ही होता है, फिर इसकी प्राइस और यूएस की प्राइस सिमिलर क्यों है? एंड दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क कि जो मतलब सैमसंग यूएस में भी जितनी प्राइस रहती है सिमिलर प्राइस इंडिया में भी रहती है विथ एक्सिनोस प्रोसेसर। तो मेरे हिसाब से अगर एक्सिनोस प्रोसेसर पे ही लॉन्च करना है तो सैमसंग को थोड़ी प्राइस कम करनी पड़ेगी इंडिया में। अदरवाइज़ इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप वहाँ मतलब कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन दे रहे हो और इंडिया में और यूरोप में एक्सिनोस प्रोसेसर दे रहे हो। दैट इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। आपका कोई भी सवाल आएगा कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।